हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस बार जो है वो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा, अच्छे से मेहनत की होगी, तैयारी की होगी, दिन रात एक किया होगा और उसके बाद एग्जामिनेशन में बैठे होंगे। और इस बार एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया गया था वो पहली बार एचपीपीएससी के द्वारा करवाया गया था, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग। रीजन बिहाइंड दैट कि भाई पहले जो पेपर हुए थे पुलिस के उसमें धांधली बड़े पैमाने पर हुई थी, ठीक है, एक बार रद्द भी हुआ था। तो उसलिए जो है वो इस बार एक जानी मानी एजेंसी को जो है वो पेपर के लिए यहाँ पर बोला गया था, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या है कि इसके बाद जब पेपर हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे ये जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि पेपर में जो है वो यहाँ पर नकल हुई है। जो टीचर ऑन द स्पॉट वहाँ पर प्रेजेंट थे उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, बच्चों ने एक दूसरे से पूछकर पेपर लिया है। इसके अलावा कुछ संदिग्ध लोग भी जो है वो गिरफ्तार किए गए थे। ये सारी न्यूज़ें आपको जो है वो अच्छे से पता होगी। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस जो है वो बच्चों की रोते हुए वायरल हुई थी कि भाई हमने बहुत मेहनत करी थी, हमारी मेहनत करने का क्या बेनिफिट है अगर जो है वो बच्चे नकल मार कर या दूसरों से पूछ पूछ कर जो है वो एग्जामिनेशन को कर लेंगे, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर यह चीज हो रही थी और कहीं ना कहीं पर बच्चे बोल रहे थे कि एचपीपीएससी को इस मामले में देखना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद एचपीपीएससी की तरफ से जो है वो जवाब आता है कि भाई जो क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि भाई सीसीटीवी वगैरह चेकआउट करने चाहिए, तो एचपीपीएससी की तरफ से ये आंसर आता है कि हमने जो है वो सीसीटीवी वगैरह चेकआउट किए हैं, ऐसा कुछ हमें जो है वो नकल का मिला नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी बातें हो रही है वो कहीं ना कहीं पर झूठ साबित होती है। और इसके अलावा कोई भी अगर बेफिजूल की बातें सोशल मीडिया पर फैलाता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्यवाही की जाएगी। तो उसके बाद जो है ये थोड़ा सा मामला जो है वो डाउन चला गया था, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा हाइप इसको सोशल मीडिया पर मिल रही थी कि पुलिस का एग्जाम। फिर धीरे धीरे जब नेक्स्ट एग्जाम आता है तो दूसरे एग्जाम की हाइप जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये आजकल ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। बट जो रियलिटी में जिन्होंने मेहनत की थी और जिन्होंने तैयारी की थी, अब ऑब्वियस सी बात है यार कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पर आपको लगेगा कि मेरी इतने टाइम की मेहनत बेकार हुई है जब दूसरे बच्चों ने जो है वो पूछकर या किसी और तरीके से जो है वो यहाँ पर पेपर कर लिया है। और ऑन द अदर हैंड की कुछ व्यक्तियों को भी जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, बल्कि उनके बारे में ज्यादा डिटेल जो है वो नहीं दी गई थी। बट अब हुआ क्या है कि जो ये पुलिस पेपर की धांधली के जो आरोप थे वो सीधे सीधे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो पहुंच चुके हैं। अब मामले को लेकर जो न्यायाधीश हैं अजय मोहन गोयल जी, उनकी अदालत ने जो है वो सुनवाई की है। अब जिसमें क्या है कि एक तो आपका एचपीपीएससी हो गया, एसपी कांगड़ा होंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ जो हिमाचल की गवर्नमेंट है उनको जवाब देने के लिए जो है वो नोटिस जारी किया गया है। अब जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का टाइम दिया गया है, 4 वीक्स का टाइम दिया गया है कि 4 वीक के अंदर जो है वो चाहे आपका लोक सेवा आयोग हो, आपके एसपी कांगड़ा हो या फिर सरकार हो, उनको आंसर देना पड़ेगा। 5 अभ्यर्थियों की याचिका जो दायर की गई थी उसके बेसिस पर जो है ये नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा देखो, इससे पहले की अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊं तो लगभग 1600 अभ्यर्थियों ने ईमेल के माध्यम से लोक सेवा आयोग को शिकायत भेजी थी, बट उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया था। बस ये रिस्पांस आया था कि हमने सीसीटीवी को चेकआउट किया है तो उसमें हमें कुछ जो है वो नहीं मिला है। तो अब अभ्यर्थियों ने क्या किया है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं वो मांग कर रहे हैं पेपर को रद्द करने की, ठीक है, और साथ ही साथ सीबीआई से जांच की भी मांग कर रहे हैं कि पेपर रद्द होना चाहिए। जिन्होंने मेहनत की है उनका कोई बेनिफिट है नहीं, अगर किसी ने पूछ के या कोई भी अलग लेवल पर जो है वो वहां पर कुछ स्कैम हुआ है तो फिर आपका पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं कि पेपर को रद्द करना चाहिए और इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ सके। अभ्यर्थियों के अधिवक्ता और इसके अलावा मतलब अधिवक्ता व पूर्व अतिरिक्त एडवोकेट जनरल जो विनय शर्मा है उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती में पेपर लीक होने की बात सामने आई है। 4-4 लाख में जो है वो पेपर बिके हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि 4-4 लाख में पेपर को बेचा गया है। और कुछ लोगों को इस मामले में जो है वो कांगड़ा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, बट उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है। तो बाकी ये रियलिटी में हुआ है, पेपर बिके हैं कि नहीं बिके हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं है। ये आने वाले समय में आपको पता लगेगा अगर इसकी जांच अलग लेवल पर होती है, ठीक है। और बाकी कोर्ट क्या डिसीजन इस बारे में क्या आता है 4 सप्ताह बाद वो भी आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये एक बार जरूर चेक, मतलब कि ये आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब जो बच्चे रिजल्ट की वेट कर रहे थे, कहीं पूछ रहे थे कि भाई रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट अभी तो समझ सकते हो आप कि भाई मामला जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचा है, तो 4 सप्ताह तो अभी जवाब मांगा गया है, उसके बाद ही कुछ देखने को मिलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा जो हमारे अतिरिक्त एडवोकेट जनरल है विनय शर्मा जी, वो इस बारे में क्या कहते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप चेकआउट कीजिएगा, वहां पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो बाकी आपका थॉट प्रोसेस इस बारे में क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।